कुशल ढंग से जुड़ी हुई है। इसमें व्यक्ति द्वारा कई गतिविधियों को सही ढंग से और कुशलतापूर्वक करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे शरीर की सुंदर और मनोहारी गतिविधियां हमारी संवेदनात्मक योग्यता के सीधे रूप से संबंधित है। संवेदनात्मक योग्यताएं खेल कूद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी खेलों में आँख, हाथ, पैर और गेंद या किसी अन्य वस्तु के समन्वय की आवश्यकता होती है। संयोजकता के प्रकार, एकता की उन्मुखीकरण योग्यताएं, ओरिएंटेशन एबिलिटीज, यह जगह और समय के शरीर या उसके भागों स्थिति को महसूस करने की योग्यता के दूसरे शब्दों में खिलाड़ियों गुरुत्व, घूमती हुई वस्तु, गेंद से विरोधी और संबंधित समूह की जगह में शरीर के भागों को विश्लेषण या बदलाव की योग्यता है। युग्मन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता। योग्यताओं के प्रकार में क्या बताया? युग्मन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, जटिल प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता और ताल योग्यताएं, और अनुकूलन योग्यता और भेदपूर्ण योग्यताएं। ये इसके प्रकार थे। 12.6 के ऊपर सर्किट प्रशिक्षण परिचय होता है, इसके लाभ। सर्किट प्रशिक्षण, सर्किट ट्रेनिंग जो मेथड है, इसकी शुरुआत लीड्स विश्वविद्यालय, आर ई मॉर्गन और जे.टी. एडम्सन ने 1957 में की। 30 प्रकार के प्रशिक्षण के व्यायामों का चुनाव सर्वपक्षीय प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। फिर भी यदि इस प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किसी विशेष खेल प्रदर्शन सुधारने के लिए किया जाए तो चुने गए व्यायामों का सीधा संबंध क्रिया के साथ होना चाहिए। सर्किट प्रशिक्षण के कार्यभार को बढ़ाने निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यायाम को सीखना और करना आसान होता है। व्यायाम मध्य प्रतिरोध के साथ किए जाते हैं। इसका उद्देश्य सहने की शक्ति और क्षमता विकसित करना है। इसमें शरीर के सभी हिस्सों को व्यायाम शामिल होता है। पुनरावृत्ति की संख्या अधिक होती है। धीरे धीरे प्रयास बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। पेज नंबर 264 के ऊपर चलिए बेटा। सर्किट प्रशिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। विधि कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जो सर्किट प्रशिक्षण को निरंतर करती हैं? निरंतर विधि के अनुसार चक्कर या परिपथ परीक्षण। कहते हैं कि इस विधि में एथलेटिक विभिन्न व्यायाम अधिकतम 60% से कम गहनता से करता है और कम गहनता के कारण एथलेटिक प्रत्येक स्टेशन पर एक के बाद एक व्यायाम कर सकता है और उसे किसी पुनर्लाभ अवधि की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि से सामान्य सहनशीलता बढ़ती है। मध्यांतर विधि या चक्कर द्वारा परिपथ या परिधि प्रशिक्षण ट्रेनिंग। इस विधि में एथलेटिक विभिन्न व्यायाम अधिकतम 60% अधिक गहनता से करता है। अधिक गहनता के कारण एथलेटिक को 2 स्टेशनों के बीच विश्राम के अंतराल या परिधि की आवश्यकता होती है। इस विधि से विशिष्ट सहनशीलता बढ़ती है। चक्कर या परिपथ प्रशिक्षण के प्रकार। चक्कर या परिपथ प्रशिक्षण के प्रकार। चक्कर या परिपथ प्रशिक्षण विधि 2 प्रकार से है। सामान्य चक्कर परिपथ परिधि प्रशिक्षण और विशिष्ट चक्कर परिधि प्रशिक्षण। सामान्य चक्कर परिधि प्रशिक्षण क्या है? इस प्रकार में प्रशिक्षण के एथलेटिक को सामान्य कुशलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यायाम किए जाते हैं, जो रनिंग, जंपिंग, फ्री हैंड आदि व्यायाम। और विशिष्ट चक्कर में क्या होता है? इस प्रशिक्षण विशिष्ट प्रकार के व्यायाम तो किए जाते हैं ताकि किसी खास खेल के लिए जरूरी है। शारीरिक अंग या कुशलता का विकास किया जाता है। खेल के अनुसार व्यायाम भिन्न हो सकते हैं। उदाहरणतः भारोत्तोलन के लिए वजन प्रशिक्षण और बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए जंपिंग व्यायाम। सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रभाव और महत्व। कम समय में अधिक परिणाम। सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रभाव, इंपॉर्टेंस, जो महत्व। कम समय में अधिक व्यायाम होता है। सारे शरीर की चुनौती दी जाती है। हृदय शक्ति प्रशिक्षण में मिश्रण होता है। चयापचय में सुधार करता है। जिम की बोरियत को दूर करता है। हृदय नसों को सेहत में सुधार करता है। चोट की संभावना को कम करता है। रोग निवारण में सहायक है। शुरुआती या पेशेवर एथलेटिक दोनों के लिए उपयुक्त है। चक्कर या परिपथ या परिधि प्रशिक्षण विधि के लाभ। इसके लाभ क्या है? ये घर के बाहर या अंदर कहीं भी की जा सकती है। प्रशिक्षण की रुचिकर विधि है। इसमें खिलाड़ी के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसमें कई खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस विधि में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। इस प्रशिक्षण के उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सर्किट प्रशिक्षण की हानियाँ, हल्के वजन। इनमें आपका लक्ष्य असीमित ताकत तक निर्माण करता है, ताकि सर्किट प्रशिक्षण शायद आपके लिए नहीं है। ताकत, मांसपेशी ऊर्जा का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक वजन के लिए कई सेट बहुत कम समय उठाने होंगे। इस बीच मांसपेशियों सिर्फ 1 या 2 मिनट का विश्राम ही मिलता है। कार्डियो सहनशीलता। कार्डियो सहनशीलता प्राप्त करने लिए, जैसे कि एक मैराथन दौड़, 100 मील के साइकिलिंग की सवारी, सर्किट प्रशिक्षण आपके लिए इष्टतम प्रदर्शन के लिए, आपके लास्ट प्रदर्शन के लिए लंबे कार्डियोवैस्कुलर क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी। आपको विशिष्ट प्रदर्शन के लिए आपका अलग अलग प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। नए लोगों के लिए
वजन उठाने के लिए नए लोगों को सर्किट प्रशिक्षण बहुत अधिक तेज़ गति से चलता है, जिसमें उसे सही रूप नहीं मिलता। नए लोग प्रशिक्षण की सहायता से धीमे और केंद्रित प्रशिक्षण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब गति और कुशलता प्राप्त हो जाए तो नए लोग सर्किट प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। थकावट, यदि आप किसी गहन सर्किट में भाग लेते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, तो परिणामस्वरूप आपका फार्म प्रभावित हो सकता है तथा चोट का जोखिम भी हो सकता है। उपकरण तथा जगह, एक संपूर्ण सर्किट प्रशिक्षण सत्र के लिए बहुत अधिक स्थान तथा काफ़ी उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि आप घर पर व्यायाम करते हैं तो स्थान और उपकरण कमी के कारण आपने व्यायाम की संख्या में सीमित करना पड़ता है। बेटा ये लेसन नंबर 12 था। आज हमारा सिलेबस समाप्त हो चुका है और साथ के साथ आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपका सिलेबस हमने आज समाप्त कर दिया है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी लेसन में तो आप बार बार पूछ सकते हैं। इसमें इसको हल्के में ना लें कि हमारे पास समय हमारे पास बेटा बहुत ही कम है। आपको सीरियस होना पड़ेगा, पूरे टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक्स, धन्यवाद।